जम्मू कश्मीर में असेंबली इलेक्शन होने के बाद लोगों को इंतज़ार था कि अब यहां पर पंचायती इंतखाबात भी होंगे और जिस तरह से पहले अटकलें लगाए जा रहे थे कि दिसंबर माह में यहां पर अब पंचायती इंतखाबात होंगे, लेकिन उसके बाद जिस तरह से स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक ऑर्डर जारी किया गया था जिसमें तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को ये कहा गया था कि आप अपना रिकॉर्ड जो है वो वेबसाइट के ऊपर डालें ताकि पता चले कि कितनी तैयारियां जो हैं वो मुकम्मल हुई हैं। और ऐसे में आज फिर से स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से एक और ऑर्डर जो है वो जारी किया गया है जिसमें ये देखा गया है कि पिछले असेंबली इलेक्शन में जो वोटर लिस्ट थी उसमें बड़ा गड़बड़ जो है वो नज़र आया। कई सारे मकामात पर, कई सारी जगहों पर जो अहल हैं वोटर, उन्हें वोट नहीं वो डाल पाए हैं, या तो कहीं पर गड़बड़ी हुई है, कहीं पर ज़्यादा, कहीं पर कम। और ऐसे में अब हिदायत दी गई है कि वो घर घर जा कर के एक बार फिर से पता लगाए और 15 जनवरी को ये वोटर लिस्ट जो है वो फिर से जारी की जाएगी। और ये बताया जा रहा है कि मार्च, अप्रैल या फिर मई के महीने में साल 2025 में अब पंचायती इंतखाबात होंगे। ऐसे में जो रियासती इलेक्शन कमीशन है, फिर या यूं कहिए कि स्टेट इलेक्शन कमीशन है, उसने असेंबली फहरिस्तों और पंचायती फहरिस्तों में राय दहंदगान की तादाद के दरमियान बड़े फ़र्क का पता लगाया है। इसलिए इंतखाबी फहरिस्तों की जारी नज़रसानी के लिए टाइमलाइन को बढ़ा दिया गया है, जिसकी हितमी इशाअत अब 15 जनवरी 2025 को मुकर्रर की गई है। और आपको बता दें तो पंचायत इंतखाबात की जिस तरह से तैयारियां चल रही हैं और उसमें ये कहा गया है कि जम्मू कश्मीर में पंचायती इंतखाबात तभी वो मुमकिन हो पाएंगे जब तक कमीशन को इन सारी चीज़ों का पता चले। और हुकूमत अगले साल मार्च या अप्रैल में जम्मू कश्मीर में पंचायत इंतखाब करवा सकती है, जबकि ओबीसी कमीशन के ज़रिए पंचायत और म्यूनसिपल इंतखाबात दिगर पसमानदा तबकात हैं। ओबीसी को दिए जाने वाले तहफ़्फ़ुज़ात की फ़ीसद की रिपोर्ट भी पेश की जाएगी, जिसकी तोसी मुद्दत 31 दिसंबर 2024 को ख़त्म हो रही है। और यहाँ पर हम आपको बता दें जो सरकारी ज़राए हैं उन्होंने बताया कि जो रिटायर्ड सीनियर ब्यूरोक्रेट BR शर्मा हैं और उन्हीं की सरबराही में ये जो है इलेक्शन कमीशन ने आदाद शुमार के तज्ज़िये के दौरान असेंबली फहरिस्तों और पंचायत फहरिस्तों में वोटरों की तादाद के दरमियान बड़ा फ़र्क जो है वो पाया है। और यहाँ पर यह भी कहा गया है कि कमीशन के तज्ज़िये से ये बात सामने आई कि बहुत से ब्लॉक्स की पेशरफ्त में फ़र्क को देखते हुए बेहतरी की ज़रूरत है। इसकी वजह से कमीशन ने जो पंचायती इंतखाबी फहरिस्तों में दावे और एतराज़ात दाखिल करने की तारीख में 20 दिसंबर 2024 तक और पंचायतों के लिए इंतखाबी फहरिस्तों की हितमी इशाअत 6 जनवरी से 15 जनवरी 2025 तक बढ़ा दी है। अब पोलिंग बूथ के मकामात पर खुसूसी कैंप 14 और 15 दिसंबर को लगाए जाएंगे, जबकि जो EROs हैं वो 30 दिसंबर को दावे और एतराज़ात का दौरा भी जो है वो करेंगे। और इसके साथ ही इलेक्शन कमीशन जो है उनकी तरफ से इस चीज़ की भी जो है वो हिदायत दी गई है कि आपने किस तरह से इन सारी चीज़ों के ऊपर नज़रसानी करनी है। और इलेक्शन कमीशन की रिपोर्ट जम्मू कश्मीर में पंचायती और म्यूनसिपल इंतखाबात के इनेकाद की क़ियादत करेगी। 11 जून को कायम की गई थी, जबकि चेयरमैन और मेंबरान इस साल 31 जुलाई को नामजद किए गए थे। और वहीं आपको बता दें तो जो शहरी बल्दियाती इदारों में ओबीसी को रिजर्वेशन का फ़ीसद आबादी के तनासुब में होना चाहिए था, जिससे SC और ST इस वक्त शहरी और देही लोकल बॉडीज़ में ख़वातीन को 33% तहफ़्फ़ुज़ात हैं, जबकि SC और ST को आबादी की बुनियाद पर रिजर्वेशन दिया गया है। वहीं आपको बता दें तो पंचायत और म्यूनसिपल इंतखाबात सिर्फ इस वक्त कराए जा सकते हैं जब ओबीसी कमीशन अपनी रिपोर्ट पेश करेगा और उसके बाद वार्डों की भी जो ओबीसी के लिए मखसूस करने का फ़ैसला करने की मशक की जाएगी। ज़राए ने बताया है कि अगर ज़रूरत हो तो हदबंदी की मशक भी की जा सकती है। पार्लियामेंट ने इस साल फरवरी में पंचायतों और बल्दियात BDC और DDCs और ओबीसी को तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने के बिल को भी मंजूरी दी है। जम्मू कश्मीर में पहली बार इन इदारों में ओबीसी को मिलने वाले तहफ़्फ़ुज़ात की वजह से पंचायतों और म्यूनसिपलिटियों के इंतखाबात जो कि पिछले साल अक्टूबर-नवंबर में हुए थे ताख़ीर का शिकार हो गए हैं। और ऐसे में आपको बता दें तो स्टेट इलेक्शन कमीशन की जानिब से साफ तौर पर इसमें जो मैंने आपके साथ बात की और आपके सामने वाज़ेह तौर पर रखा कि कुछ बड़ा फ़र्क जो है पाया गया है और इसमें दोबारा जो है वो वोटर लिस्ट सामने आएगी और 15 जनवरी को यानी आज से एक महीने बाद ये पूरी की पूरी लिस्ट जो है वो दोबारा शाया होगी। आपका क्या कुछ कहना है कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी राय दें।